9 प्रकार की भक्ति पूर्वक जो दान दिया जाता है वह नवदा भक्ति रूप आहार की विधि विशेष कहलाती है। और उस विधि विशेष से दिया गया दान भी बहुत ज़्यादा पुण्य को देने वाला होता है, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति को 9 प्रकार का पुण्य कहा गया है। क्या कहा गया है? 9 प्रकार का ये पुण्य है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है रत्नगण श्रावकाचार में, 9 पुण्य ही प्रतिपत्ति, 9 प्रकार के उन्होंने पुण्य कहे हैं। मतलब हर एक जो विधि है, हर एक जो प्रक्रिया है, जो उसका मेथड है, वह मेथड उसी रूप में होना तभी जो है वो आपके लिए पुण्य बंध का कारण होगा। 9 प्रकार की विधियां कौन सी होती हैं? सबसे पहले पड़गाहन होता है, प्रतिग्रहण जिसको बोलते हैं, पात्र को ग्रहण करना, है ना, वह प्रतिग्रहण कहलाता है, पड़गाहन। और पड़गाहन होने के बाद में दूसरा, उन्हें जब हम अपने घर में प्रवेश करा करके उच्च स्थान पर बिठालते हैं तो ये उच्चासन पर बिठालने के लिए कहना, स्वामी उच्चासन पर विराजमान होइए। समझ आ रहा है? कहना पड़ता है, तब वो पुण्य लगेगा। अगर नहीं कहोगे तो अपने आप कोई बैठेगा भी नहीं और अपने आप पुण्य भी नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? तो कहने से वो पुण्य होएगा, तो कहना पड़ेगा। कई लोग समझ नहीं पाते हैं, वहाँ खड़े रह जाते हैं। मुनि महाराज चाह रहे हैं कि ये बोले, और वो ये देखता है कि मुनि महाराज जब पाटा पड़ा है तो बैठ क्यों नहीं रहे। समझ आ रहा है? और मुनि महाराज पाटे की ओर देख रहे हैं तो वो समझता है कि पाटा या तो दूसरा लगाना है, या हिल रहा है, या इधर उधर करेगा कि यहाँ लगा दूँ वहाँ लगा दूँ। जो उसे करना है वो उसे ध्यान नहीं है। समझ आ रहा है? तो करना क्या है? यह जो हम आदर के साथ लाए हैं उन्हें आदर के साथ उस पर बिठाना, ये बोलना है। तो ये उच्चासन ग्रहण कीजिए, ये जो है एक विधि है। और इस विधि से पुण्य बंद होता है कि आप अपने घर में उन मुनि महाराज को बिठा रहे हो, ये बहुत बड़ा आपके लिए पुण्य है। अदरवाइज कभी भी मुनि महाराज किसी घर में बैठने नहीं जाते हैं। समझ आ रहा है? और आप कहते जा रहे हो मुनि महाराज वैसा करते जा रहे हैं। देखो ये केवल उसी समय होता है। ये सिर्फ आपके उस मनोभाव से और आपके उस पुण्य भाव से होता है, क्योंकि मुनि महाराज भी आपको पुण्य दे रहे हैं। समझ आ रहा है? वो आपके लिए ये नहीं कह रहे हैं कि हमें उच्चासन पर बैठाने के लिए कहो, वो आपको पुण्य दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए पुण्य की प्राप्ति होगी। 9 प्रकार के पुण्य वो आपको दे रहे हैं, और वो सब अलग अलग क्वालिटी के पुण्य हैं। तो पड़गाहन का पुण्य अलग है, फिर उच्चासन का पुण्य अलग है, और फिर तीसरा क्वालिटी, फिर पाद प्रक्षालन। जब पाद प्रक्षालन करते हैं तो पाद प्रक्षालन करने के बाद में गंधोदक लेना, ये तीसरे क्वालिटी का पुण्य आ गया। समझ आ रहा है? नहीं तो फिर क्या होगा, पाद प्रक्षालन करके आपने रख दिया तो पुण्य कैसे मिलेगा? किया क्यों था? करने का प्रयोजन तो वही है ना। तो करके उसको सिर पर लगाना, ये तीसरी क्वालिटी का पुण्य है आपके लिए आ रहा है। फिर चौथी विधि शुरू होती है, पूजन की विधि। सुन रहे हो? करते सब रहते हैं, पता किसी कुछ नहीं रहता है। एक एक विधि को ये समझ करके करना कि यह हमारे लिए नया नया अपना अलग अलग तरीके का पुण्य उपार्जन का ये एक एक क्रिया है। इस तरह से समझ करके करना, तो उससे आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी, वो विधि विशेष होगी। तो फिर चौथी विधि में वह पूजन हो जाती है ना। पूजन होने के बाद में भी जो अष्टद्रव्य से आपने पूजन की, उसके बावजूद भी पूजन के बाद प्रणाम करना, ये एक अलग से भक्ति है। नमोस्तु करना माने प्रणाम करना, है ना। पूजन के बाद भी नमोस्तु बोलना। कई लोगों को पूजन कर ली और नमोस्तु नहीं बोलते हैं, ध्यान ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है ना। तो पूजन के बाद नमोस्तु भी एक अलग से भक्ति रखी गई है, आप समझें उस समय पर। तो ये हो गया, कितनी हो गई? 5। और फिर उसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, एक एक शुद्धि बना करके रखना। ये एक एक पुण्य हैं बड़े बड़े। हमारा मन शुद्ध है, माने हम आपको शुद्ध मन के साथ में आहार देंगे भगवान। हम आपके लिए जो वचन बोल रहे हैं उनमें कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध वचन बोल रहा हूँ। जो भी मेरे पास में शरीर है वह उसकी मैंने पूरी शुद्धि करके रखी है,
उसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। और जो मेरे लिए बन पड़ा, वो मैंने जो आहार बनाया है, जो मेरे सामने आहार है, वो भी पूरा शुद्ध है। वह आहार की शुद्धि भी बोलना, ये अपने आप में एक एक पुण्य है। कितने हो गए? क्यों? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि और अंत में आहार जल शुद्धि। तो ये 9 पुण्य हो जाते हैं। ये 9 पुण्यों के साथ दी गई जो आहार की प्रक्रिया है, की गई आहार की प्रक्रिया है, इससे जो पुण्य लगता है, इसी को विधि विशेष कहा जाता है। कोई भी चीज़ हमें अगर किसी को देना है, हम अगर उस समय पर एक दाता के रूप में हैं, माने हम एक डोनर हैं, तो हमारे भी कुछ मैनर्स होने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कुछ भी चीज़ किसी भी तरीके से दे दी जाए, लो भाई ये, ऐसा भी ये भी देने का तरीका हो सकता है ना, और एक ये भी देने का तरीका हो सकता है। तो जो मैनर्स ऑफ डोनर है, उसी का नाम यहाँ पर विधि विशेष है ना। कि अगर किसी के अंदर इस तरीके की विधि विशेष उसे पता रहेगी, तो ही उसके लिए यह 9 प्रकार के पुण्य उसके लिए लगेंगे। और इन्हीं पुण्य के फलों से हमें अनेक तरीके के जो हमारे ऊपर उपकार हो गए, वो उस पात्र के माध्यम से हो गए। तो हमें पता होना चाहिए कि दान देने में एक तरफा व्यवहार नहीं है। दान हम केवल पात्र को नहीं दे रहे हैं, पात्र हमें बहुत कुछ दे रहा है। ये बात अलग है कि आपका कुछ दिख रहा है, उसका जो है वो अदृश्य है। समझ आ रहा है? वह आपके लिए दिखने में तब आएगा जब आपके अंदर श्रद्धा की आंख होगी, तो वो दिखेगा। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे। ऐसे ही श्रद्धा की आंखों से आपको ये दान में पुण्य दिखाई देगा।